कदा श्रुते सुनो वीर हनुमान आय श्वासन लीजियो ब्राजो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। 33 करोड़ देवदासन ग्रहण कीजिए, जय सिद्ध संत आसन ग्रहण कीजिए, जय सती अनुसुईया सावित्री आसन ग्रहण कीजिए, जय सरस्वती माँ आसन ग्रहण कीजिए, मेरे कंठ पर विराजमान होइए, मेरे कंठ को पवित्र बना दीजिए, प्रभु की कथा सरलता से बोल सकें। जय जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस। तृतीय सोपान आरण्य कांड। आज से आरण्य कांड शुरू हो रहा, जरूर सुने इस आरण्य कांड को। मूलम धर्मांतरो विवेक जलम जलधेय पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्यम भुजभास्करम हाग गण ध्यात्मा पयम तापहमु मोयाम्बोधर भूग पाटन विधो स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मा ब्रह्मकुलं कलकंकुशमं शमनं श्रीराम भूप प्रियमु चांद्रानंद पयोदशो भगवंतुनं पीतांबरं सुंदरं पाणो बाण सरासनं कटिल सत्तूणीर भारं वर्मु राजीवलालोचनं धृत जटा जूटेन शशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामो भजे। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुन पावे बिरत पावे मोह विमोह जे हर विमुख ना धर्म रत कवन शोकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाई। पुर नर भरत प्रीत में गाई मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जीवन सुर नर मुन भावन। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, प्रभु राम ने उस चित्रकूट के वन में से और सुंदर सुंदर फूल चुने। फूल चुनकर प्रभु ने सीता मैया के लिए आभूषण बनाए। आभूषण मतलब हाथों में पहनने के लिए कंगना और गले में हार पहनाने के लिए और कानों में कुंडल पहनाने के लिए और माथे में टीका लगाने के लिए हमारे प्रभु ने फूल चुन चुन कर सीता मैया के लिए आभूषण बनाए। खुद अपने हाथों से सीता माँ को सजाया। सुहाए निज निज कर भूषण राम बनाए। इतनी सुंदरता से प्रभु राम ने भूषण बनाए मैया सीता के लिए भूषण। सीता पहराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। सीता मैया को अपने हाथों से पहनाए और एक सुंदर सी शिला उस पर मैया सीता और आप दोनों बैठे वो सीता मैया की सुंदरता को निहार रहे थे। उतने में क्या हुआ, सुरपत सुत दरबाइस वेसा सट चाहत रघुपत बल देखा। सुरपत सुत दरबाइस वेशा, एक सुरपत का जो पुत्र था सुत दरबाइस वेशा एक वेश धर कर आया। सट चाहत रघुपत बल देखा, प्रभु का बल आजमाना चाहता था वो कि प्रभु में बल कितना है। जिम पीपल का सागर था महामंद मत पावन चाहा। जिम पीपल का एक पीपल का सागर था, एक सागर ने भी था नहीं मेरे प्रभु की ले पाई, तो ये मंदमती प्रभु की था लेने के लिए आया, प्रभु का बल आजमाने आया। महामंद मत पावन चाहा।
सीता चरण चौचे अति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। कागा का वेश रखा। अब आया यहाँ पर समझ में। सीता चरण चौच हत भागा, सीता मैया के चरणों में उसने चौंच लगाई। मूड मंद मत कारण कागा, इतना मूढ़मती हो कागा की हो गई और मैया सीता के चरणों में चोंच लगा दी। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। प्रभु राम ने सोचा कि उड़ने चाह रहा है, चलो इसके हम थोड़ा तो कुछ, क्योंकि माँ सीता को आघात पहुंचाया है, इसलिए राम जी ने कुछ नहीं किया। एक तिनका था, उसी से उसको फेंका, उस तिनके को उसके ऊपर फेंक दिया। प्रभु राम जानते थे ना, प्रभु राम को अपनी शक्ति मालूम थी खुद ही। हम तुम क्या जानेंगे, उन्हें स्वयं की शक्ति मालूम हो जाती है कि क्या कर सकते हैं। एक तिनका उस काग के ऊपर फेंका। अति कृपाल रघुना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। एक शीख जैसा तिनका उस काग के ऊपर फेंक दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेता, सन आय कीन छल मूरख अब गुण गेह। अति कृपाल रघुनायक सदा, मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, सदा दीन पर नेह रखते हैं। और तासन आय कीन छल मूरख, मेरे प्रभु से ही छल कर बैठा। काग के अंदर इतनी मूर्खता आ गई, वो मेरे प्रभु से ही छल कर बैठा। मूर्ख अवगुण गे है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरसा धावा, चला बाज बायस भय भावा। धर निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा ते नाही। अपने पिता के पास रोते रोते पहुंच गया और स्वयं स्वरूप जैसा था वैसा ही बना लिया। लेकिन प्रभु राम के पास छल करके काग का बेस रख कर आया, लेकिन अपने पिता के पास पहुंचा रोते रोते भयभीत, स्वयं स्वरूप बनाकर। काग का स्वरूप नहीं रखा। भा निराश उपजे मन त्रासा, तथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। दुर्वासा ऋषि को भी गुस्सा आ गया, जो हमारे प्रभु राम से दुश्मनी कर बैठा, हम उसे कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जैसे ही आज हिंदुस्तान में श्री राम के नारे के लिए लोग रोक लगाते हैं, हम उस रोक को नहीं मान सकते हैं। जय श्री राम हम बोलेंगे, क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मधाम तक, ब्रह्मा के लोक तक पहुंच गया। शिवपुर, शिव के लोक भी पहुंच गया। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, सातों लोकों में भागता फिरा, लेकिन उसकी सहायता किसी ने नहीं की। काऊ बैठन कहा नयो ही, राख को सके राम कर द्रोही। किसी ने उसने बैठने को रुकने को नहीं कहा। जो राम का द्रोही है वो मेरा कैसे मित्र हो सकता है? जो राम से शत्रु कर बैठा वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है? माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय बिस सुन हरि जाना। मित्र करे सतरिपु के करनी, ता कहे त्रिभुवन त्रिबुध नदी बैतरनी। जब जगुताये अन लहू ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो रघुवीर से विमुख होता है उसका कहीं भी कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभु के विमुख मत हो। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा ये जयंत नाम का जो सुर है बहुत बेचैन है। लाग दया कोमल चित संता, संत का चित्त बहुत कोमल होता है। और नारद जी ने रोक लिया और कहा, पटवा तुरंत राम पे जाता ही, कैसे पुकार प्रणति हित पाई। तुरंत राम के पास वापिस भेजा, बोला प्रभु राम ही तुम्हें सांत्वना दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है, इसलिए तुम राम के पास जाओ। राम जी का अति कोमल स्वभाव है,
अति निर्मल है, वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। आतुर सबे गए से पद जाई, त्राय त्राय दयाल रघुराई। अब प्रभु राम के पास पहुंचा, त्राय त्राय दयाल रघुराई, आप तो दयानिधि हैं, दयालु हैं और हम पर कृपा कीजिए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु आप अतुलित बलशाली हो, अतुलित प्रभुताई है, मैं मंदमती, जो मंदमती मनुष्य है वो नहीं प्रभु को जान पाता है। जो प्रभु के पास जाता है वो प्रभु का हो जाता है। एक बार सच्चे हृदय से जाकर देखिए, तब प्रभु की प्रभुताई का पता लगेगा। जब तक आप प्रभु के निकट नहीं जाएंगे तब तक प्रभु की प्रभुताई का पता नहीं लग सकता है। निज कृत कर्म जनित फल पावो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नैन कर तजा भवानी। सुन कृपाल अति आरत बानी, उसकी दुखी वाणी को सुनकर, उसकी स्नेह भरी वाणी को सुनकर प्रभु राम ने सीता मैया से निगाह को घुमा लिया, क्योंकि सीता मैया को इस निगाह से प्रभु देख रहे थे, बड़े प्रेममय कि सीता माता बड़ी सुंदर लग रही हैं। प्रभु जी उन्हीं में खो गए थे और जो ही कोमल निर्मल वाणी को सुना तो प्रभु जी की जो निगाह थी सीता मैया की तरफ से और उधर घूम गई। कीन मोय बस द्रोय जदिपते कर बद उचित, प्रभु चाण्यो कर चोय सो कृपाल रघुवीर सम। कवन सो काज कठिन जगु माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लग जब अब तारा, सुनते भयो पर्वत आकारा। देखिए मेरे प्रभु राम कहाँ सीता मैया को किस प्रेम के सागर में डूबे हुए थे, लेकिन इतनी कोमल निर्मल वाणी सुनी प्रभु, उस विरह में डूबे हुए थे, उस प्रेम में डूबे हुए थे और प्रभु प्रेम के बाहर आ गए और उसकी आवाज़ को सुनकर प्रभु ने उसे क्षमा किया। देखिए ऐसी ही वाणी हमारी आपकी बन जाए प्रभु से, ऐसे ही निर्मलता हमारा हृदय हो जाए तो हमें प्रभु आज भी अपनाने के लिए तैयार है, प्रभु मिलने के लिए तैयार है, प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। आज भी प्रभु तैयार हैं, क्योंकि हमको और आपको वो नेत्र बनाने पड़ेंगे, वो हृदय बनाना पड़ेगा प्रभु के लायक, क्योंकि अभी हम आप इस संसार में रमे हुए हैं तो इसलिए संसार की ही भावना भरी है। जब प्रभु उसमें रम जाएंगे, जब प्रभु तुल्य हो जाएंगे तो प्रभु हमें जरूर अपना लेंगे और प्रभु इस युग में भी हमारे लिए तैयार खड़े हैं। आप एक बार प्रभु के बनकर तो देखिए, प्रभु हाथ फैलाए खड़े हुए हैं और कह रहे हैं आ जाओ, जो हमारा है वो हमारे गले लग जाओ, हमें पहचानो, हमें जानो। हमारे प्रभु राम आज भी तैयार है, इसलिए हमें और आपको बनना पड़ेगा। लेकिन प्रभु जो है वो वैसे ही है, वो बदले नहीं है, लेकिन हम और आप बदल गए हैं। इसलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।